उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी अपने पैतृक गांव पौड़ी के नकोट पहुंचे और इस दौरान गांव के लोगों ने उनका जोर शोर से स्वागत किया। इसके बाद बलूनी ने कुछ समय अपने पैतृक मकान में भी गुजारा। गांव पहुंचे अनिल बलूनी ने अपनी चाची से आशीर्वाद दिया और उनका हालचाल जाना। इसके बाद बलूनी ने अपनी कुलदेवी के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। बलूनी ने बताया कि जब वो बीमार थे तब उसी वक्त उन्होंने तय किया था कि ठीक होकर वो अपने गांव जरूर आएंगे। बलूनी ने बताया कि पहाड़ से होते पलायन की पीड़ा को वो अच्छी तरह से समझते हैं, लिहाजा वो इस ओर भी ध्यान देंगे। पैतृक गांव पहुंचे बलूनी को यहाँ के लोगों ने अपनी समस्याएं भी उनके सामने रखी। मैंने निश्चय किया था कि जब मैं प्रवास शुरू करूंगा तो सबसे पहले अपने पैतृक गांव से शुरू करूंगा। इसलिए आज मैं अपने गांव आया हूं, अपने कुलदेवी की पूजा करके। अब उत्तराखंड में जो विकास का हम लोगों ने कार्य करना है, अब उसमें और आगे तेजी के साथ जुटूंगा। यही संकल्प करने आज मैं आया था। हम जिस गांव से निकले हैं, आज अगर हम उस गांव में आए हैं तो ज़रूर हम यही देखते हैं कि गांव में किस प्रकार का हालत है, और गांव में आके ज़रूर इस चीज़ हम सबको कचोटती है। और जितने भी हम खास तौर से राजनीतिक लोग हैं, हमको अपने मूल स्थान पे आके सोचना ही चाहिए कि हमारे गांव किस प्रकार से हैं और इसके लिए हम लोगों का आगे क्या विजन होना चाहिए। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने अपने पैतृक गांव पहुंचकर अपने इष्ट देवी भगवती के मंदिर में भी पूजा अर्चना की। न्यूज़ स्टेट के संवाददाता सुरेंद्र डसीला की रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय संगठन के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी अपने पैतृक गांव कोट गांव पहुंचे हैं। अगर नीचे की ओर आपको दिखाऊं तो उनका पैतृक आवास है, वहां पर देखिए आप किस तरह से जो गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक जोश है, क्योंकि लंबे समय के बाद गाँव वो लौटे हैं। कोरोना की वजह से और बीमारी के चलते पिछले 1.5 साल से जो उनका कार्यक्रम था गांव लौटने का, गांव में अपने बूथ को मजबूत करने का, वो सारे कार्यक्रम उनके रद्द हो गए थे। लेकिन अब वो लौटे। लंबे समय से गांव में आना चाहते थे, क्योंकि वो लगातार पहाड़ में पलायन के मुद्दा हो या इसके अलावा अन्य मुद्दे हों, उस पर लगातार गंभीर तरह से दिल्ली में इन मामलों को उठा रहे थे। लेकिन बीमारी के चलते प्रदेश में वापस नहीं लौट पाए थे। लेकिन अब जब वो ठीक हो चुके हैं, अब जब कोरोना बहुत हद तक कम हो चुका है, तो अब वो अपने गांव लौटे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, कोट गांव, पौड़ी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने अपने पैतृक गांव पहुंचकर उत्तराखंड प्रवास कार्यक्रम की शुरुआत भी की। बलूनी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत की। बता दें कि पौड़ी जनपद के कोट ब्लॉक के नकोट गांव में सांसद अनिल बलूनी का पैतृक गांव है। न्यूज़ स्टेट से खास बात करते हुए अनिल बलूनी ने बताया कि उत्तराखंड लगातार विकास के रास्ते पर चल रहा है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार इसे और मजबूत करने में लगी हुई है। अनिल बलूनी ने कहा कि आपदा को लेकर राज्य सरकार ने भी बहुत तेजी दिखाई और काम गंभीरता से शुरू हुए। सांसद बलूनी का यह कहना है कि 2022 के चुनाव में मिथक भी टूटेगा और भाजपा फिर से प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। राज्यसभा सांसद और भाजपा राष्ट्रीय संगठन के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी जी मेरे साथ हैं। अनिल बलूनी जी ने एक नारा दिया था कि आप अगर अपने बूथ में वोट डालते हैं तो आपका बूथ मजबूत होता है, आपका गांव मजबूत होता है, और उसी के चलते आज मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये नारा भी सर आप दे रहे हैं। और आपने आज लोगों से भी यहाँ मुलाकात की कि क्या जोश लोगों में देख रहे हैं, और इतने लंबे के एक समय के बाद लोगों से मिलना भी हुआ। देखिए, मैं तो आज अपने गाँव में आया था, एक सांसद के नाते नहीं, गांव के बेटे के नाते आया था। और गांव के सभी लोग मुझे मिले, और मुझे गांव के सभी लोगों से मिलके ऐसा भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो स्नेह है, जो लगाव है, वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। और वाकई मुझे लग रहा है कि हम लोग पहले से बेहतर स्थिति से उत्तराखंड के अंदर है, और इस मिथक को भी तोड़ेंगे कि पहाड़ी राज्यों में हर 5 साल में बदलाव होता है। इस मिथक को इस बार तोड़ने के हम सर, उत्तराखंड के मुद्दे, चाहे कनेक्टिविटी का मुद्दा हो, डॉपलर रडार जैसी चीज़ों पर आपने कहा, क्योंकि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, अभी एक बड़ी आपदा से हम लोग गुजर रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक मुलाकात की, कैसे देखते हैं सर राज्य सरकार का इसमें कार्य कैसा रहा, और दूसरा केंद्र का जो जिस तरीके से क्विक रिस्पॉन्स इसमें मिला था? देखिए, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है, 2 हाथों से ताली
बजे तो बहुत बेहतर तरीके से होता है। आज अगर चमोली की आपदा को देखेंगे तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो समन्वय था वो बहुत ही बेहतरीन था। और आपको याद होगा कि जब पिछला विधानसभा का चुनाव भी हुआ था तो हमने डबल इंजन की बात की थी। डबल इंजन का मतलब क्या है? डबल इंजन का मतलब है कि दोनों लोग एक साथ काम करेंगे। जैसे ही हमारे यहाँ हादसा हुआ, माननीय मुख्यमंत्री चमोली जिले में पहुंचे, विकास के कामों के लिए बात की। उधर प्रधानमंत्री जी ने बंगाल के अंदर से अपना वो एक कार्यक्रम ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, ये पहाड़ के लिए गेम चेंजर होंगी। आज आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप उसी सड़क मार्ग से होते हुए आए हैं, काम की प्रगति को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आप दिल्ली में आपने राजपथ देखा है और मैंने आज बद्रीनाथ वाला पथ देखा है। दोनों पथ लगभग दोनों की चौड़ाई बराबर लग रही है। अगर कितनी बड़ी बात है कि उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्र में राजपथ के बराबर का पथ बद्रीनाथ पथ बन रहा है। ये एक मतलब अकल्पनीय है जिस तरीके से काम हो रहा है। इतनी चौड़ी सड़कें कभी कल्पना नहीं हम लोगों ने नहीं की थी। इस तरीके से रेलवे लाइन के मतलब कर्णप्रयाग तक हम सपना ही सोचते थे। आप उस पर काम। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी ने कहा है कि वो अपने गांव में पहुंचे हैं, अपने लोगों के बीच में पहुंचे हैं। उत्तराखंड विकास की गति पर आगे बढ़े, यही उनका ध्येय है और इसी के लिए वो लगातार काम करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, नकोट गांव, पौड़ी।